सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जीपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये वाला लेवल अगर क्रॉस करता है तो चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि इस लेवल को यहाँ से यहाँ तक रीच करेगा। ये ऑलमोस्ट गया अभी और 70% जाने के बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया। इसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे थे कंफर्म है, पर ऐसा एग्जैक्टली हुआ। तो जिसने भी यहाँ पे लिया होगा उनका कॉस्ट टू कॉस्ट ईजिली एसएल हिट हो गया होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग को एंट्री मिली यहाँ से यहाँ तक के लिए, और इस बार 90% गया और फिर रिट्रेस कर गया कंप्लीटली। तो इससे ये पता चलता है कि चांसेस कम लग रहे हैं अपसाइड के, क्योंकि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर भी हम लोग वेट करेंगे अब, क्योंकि अभी डाउन साइड आ रहा है। तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट करना है। ये वाला लेवल हम क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग अपसाइड की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। यहाँ पे डाउन मिलता है तो हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से फिर बाइंग की मोमेंटम आ सकती है और चांसेस भी हाई है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वैसे ही रहेंगे। ये लेवल अगर क्रॉस होता है, यहाँ क्लोजिंग मिलती है, तो चांसेस हाई है कि हमें डाउन साइड का मूव दिख सकता है। ठीक है, सेम चीज़ बिटकॉइन में भी हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। ये वाला लेवल में तो कोई ट्रेड नहीं लेना था। इस वाले लेवल में ही सैटरडे और संडे में मैंने बोला था अगर किसी को भी ट्रेड मिलता है, पिछले फ्राइडे में मैंने बताया था कि इस वाले लेवल पे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। तो बिटकॉइन में फर्स्ट टारगेट ईजिली मीट हुआ, लेकिन काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद 1700 पॉइंट्स ईजी पॉइंट्स नहीं होते हैं, और उसके बाद फिर 400 पॉइंट्स 4000 पॉइंट्स फिर मिले हैं। ठीक है, तो 4000 पॉइंट्स ईजिली अचीव हो गए। तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब ये वाला जो लेवल है, देखो मेजरली ये फर्स्ट टाइम रिजेक्शन था। अगर इसको और बड़े उसमें रख दें तो यहाँ पे दो मेजर रिजेक्शन हो गए, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन और ये थर्ड रिजेक्शन है। पर जिस तरह ये आया है, ठीक है, थोड़ा वेट करके नहीं आया है। जैसे एक सेलिंग होती है, इस तरह की सेलिंग आती है। देखो यहाँ पे थोड़ा वेट किया, उसके बाद अपसाइड आया, और यहाँ पे ये सीधा ही जा रहा है। ठीक है, तो चांसेस हाई हैं कि जब तक ये कंसोलिडेट करके अपसाइड नहीं जाता, हम लोग वेट करें कि ये थोड़ा कंसोलिडेट करके ही ऊपर जाए। ठीक है, ये कि अपसाइड जाए और थोड़ा कंसोलिडेट करके हाई जाए तो कन्विंसिंग लगेगा। पर ऐसा भी है कि अगर इस लेवल के नीचे आता है तो नीचे हम लोग को शॉर्टिंग के चांस अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा हम लोगों के लिए? बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग क्वांटिटी हाफ कर दें और ट्रेड लेते रहें। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो हाफ क्वांटिटी में ही अपसाइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर अपसाइड जाता है तो 5000 पॉइंट्स के अपसाइड आएंगे। ठीक है, एक ही दिन में नहीं आएगा, पर आ सकता है। और चांसेस ये भी हैं कि इस तरह परफॉर्मेंस दे, अपसाइड जाए पूरा कंप्लीटली रिट्रेस करे, फिर अपसाइड जाए, फिर कंप्लीटली रिट्रेस करे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग हाफ क्वांटिटी करेंगे, और क्योंकि और टारगेट बड़ा ही रखेंगे। रीज़न ये है कि मल्टीपल एसएल हिट होने के बाद भी हम लोग को चांसेस अगर मिल भी जाता है, एक ट्रेड में सब कुछ रिकवर हो जाएगा। ठीक है, गोल्डी भाई में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, एक ही उसके अपोजिट ही गया। हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करके रखा था कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट मैंने जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ है। यहाँ पे नो ट्रेड जोन मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि ये जो हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनने के चांसेस हैं, पर कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ही इसे ब्रेकआउट देना चाहिए था, तो ऐसा ब्रेकआउट उसने दिया नहीं। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उनका एक ऐसे हिट हुआ होगा, वन स्टॉप लॉस। इस लेवल के नीचे मैंने बोला था कि यहाँ से अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और थोड़ा बहुत वेट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड टाइम है बाउंस के पास। तो जनरली क्या होता है, थर्ड टाइम का बाउंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, वो थर्ड टाइम का बाउंस यूजुअली आता ही है। तो अगर वो थर्ड टाइम का बाउंस नहीं आ रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक डाउन देना चाहिए, और अगर ब्रेक डाउन देता है तो वीकली बेसिस पे हम लोगों ने जैसा डिसाइड करके रखा ही है कि अगर ये डाउन साइड आता है तो मेजर डाउन साइड पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेजर डाउन साइड पेंडिंग है, एटलीस्ट यहाँ तक तो इसको आना ही है 3800 तक। पर जब तक नहीं आता तब तक हम लोग मेजर ट्रेड एकदम डायरेक्शन करते, ट्रेंड की डायरेक्शन में लेते रहेंगे। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर ट्रेड नहीं मिला, अभी वेट करेंगे यहाँ पे एंट्री का। यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, और यहाँ से ट्रेड लेने के बाद यहाँ से नीचे शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वेट करना, इस लेवल के नीचे क्रॉस हो जाता है तो चांसेस अच्छे हैं। जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री लेके रखी है वो लोग तो वेट करें, वो लोग इधर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड मेजरली डाउन साइड का ही है, ये हेड एंड शोल्डर्स टाइप का बन रहा है। चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, पर जब तक हमारे डायरेक्शन कुछ होता नहीं हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बैंक निफ्टी में तो जैसा बताया एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया है। तीन चांसेस बताए थे मैंने। फर्स्ट ये था कि ऊपर जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, फिर डाउन साइड आए, या यहाँ खुलते ही डाउन साइड आए और यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद या तो अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। और एक एरिया को क्रॉस किया इसने, अप साइड गया और 100 पॉइंट जाने के बाद कंप्लीटली देखो रिट्रेस कर गया, फिर ऊपर गया, फिर कंप्लीटली रिट्रेस कर गया। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न, और फिर उसके बाद अप साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ही अब हम लोग फुल क्वांटिटी लेंगे। यही रीजन था मैंने हाफ क्वांटिटी बोला था, क्योंकि ये अप साइड जा रहा है लेकिन उसके बाद कंप्लीटली रिवर्स कर जा रहा है, तो इसमें ऐसे हिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई थे। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बना देता हूँ। अब हमें वेट करना है, कल अगर मार्केट खुलता है या यहाँ कुछ भी करता है उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी में ही ट्रेड लेंगे, अप साइड का वो भी। इस लेवल के नीचे ही बुलिश होंगे, और ये वाला जो लेवल है इस लेवल को अवॉइड करेंगे। अवॉइड मतलब आप स्कैल्प ले सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में यहाँ से यहाँ तक डाउन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, यहाँ से बाउंस लेके अप साइड जा सकता है, यहाँ से बाउंस लेने के बाद अप साइड ना जाते हुए यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे आ सकता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड जाए और ट्रेड हम लोग को अप साइड का और ऊपर का मिले। ठीक है, क्रूड में, ठीक है, रीज़न क्या हुआ है, इसके नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, क्योंकि ट्रेंड अप साइड का ही है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने के बाद यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पे भी अगर कोई डायरेक्ट डाउन साइड आता है तो भी हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। तो ये डाउन साइड तो आया, यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया हम लोगों का, एक मेजर एसएल यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, एक यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, और यहाँ पे भी सेम वही है। तो देखो डायरेक्शन तो अभी भी हम लोग का वही रहेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आता है और वेट करता है यहाँ पे, तो ही अब हम लोग बाय करेंगे।
ठीक है, और इस लेवल के नीचे आ रहा है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करेंगे हाफ क्वांटिटी में। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो जैसा है या क्रूड ऑयल में एक्जैक्टली वैसा ही रहेगा, कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है। ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है और वैसे कंटिन्यूएशन रहता है या नहीं हमें वेट करना पड़ेगा। और अब की बार ये जो कैंडल है वो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आती तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सेंसेक्स में भी जैसा बताया एक्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया है। हम लोगों ने इसमें डिसाइड करके रखा था मेजर चांस ये है कि ये यहाँ पे अपसाइड आए और यहाँ से रेजिस्टेंस बना के डाउन साइड आए। तो यहाँ से अपसाइड तो आया, ठीक है, जैसा बता के रखा था हम लोगों ने, ये एक अपसाइड आया। लेकिन जो एक चीज़ खराब हो गई वो ये थी कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो प्राइस एक्शन के बाद ही डाउन साइड आना था, तो ऐसा कोई प्राइस एक्शन इसने बनाया नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक वालों ने तो ट्रेड लिया होगा। ये वाला एरिया डाइसी था, इसमें हम लोगों ने कुछ डिसाइड करके नहीं रखा था, तो होपफुली किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा। अब मैं नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, ठीक। इसके ऊपर रहता है तो ही हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे भी हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर ये ऐसे क्रॉसिंग आए जब तक तब तक, उससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।